फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीमेंट के स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से कंटेंट हैं जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट पर अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, इन कंटेंट पर हम बात करेंगे। दूसरा, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और उनका क्या प्रोसीजर है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का। लेकिन कंपटीशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ज़्यादा टॉपिक हमारा जो इसका प्रोसीजर है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते। मेनली स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू या स्पेसिफिक ग्रेविटी किन कंटेंट्स के कारण बढ़ती है या घटती है, इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ कि कौन कौन से स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट क्या चीज़ है। तो देखिए, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से निकालते हैं। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है जिसे हम कहते हैं ली चैटिलियर। जी हाँ, आप ली चैटिलियर वो नहीं समझेंगे जो हम साउंडनेस टेस्ट के लिए यूज करते थे। ली चैटिलियर फ्लास्क है ये ली चैटिलियर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ली चैटिलियर फ्लास्क इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक एपरेटस है जिसका नाम क्या है, ली चैटिलियर फ्लास्क। इसका यूज हम करते हैं सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी के निकालने के लिए अगर हम बात करें तो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, इसका बेस जो डाया है ये एक फ्लास्क है जिसका बेस डाया हमारा 90 mm और दूसरा जो टॉप डाया है उसका 50 mm इसका डाया होता है, जबकि ट्यूब का डाया जो है वो हमारा 11 mm होता है। टोटल हाइट इसकी जो है वो है 243 mm इस फ्लास्क की हाइट है। तो इसमें हमारी जो टॉप पर जो हमने ये डॉटेड पार्ट दिखाया हुआ है ये हमारा है ग्राउंड ग्लास स्टॉपर। क्या यूज है इसका बात करते हैं। तो सबसे पहले सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम करते क्या है, इस फ्लास्क को हम पूरा फिलअप कर देते हैं केरोसिन या नेफ्ता के साथ, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7313 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्लास्क को हम केरोसिन या नेफ्ता से भर देंगे। लेकिन उन दोनों लिक्विड की जो हमारे ये नॉन पोलर लिक्विड है उन लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.7313 से कम नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया हमने, जब इनको पूरा फिलअप कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से ग्राउंड ग्लास स्टॉपर लगाकर इसको हम वाटर बाथ में इसको डुबो देंगे और फिर हम देखेंगे कि इस पर ग्रेजुएशन पर क्या रीडिंग आई है और उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। यानी हमने फ्लास्क को किसी वाटर बाथ में डुबाया, किसने, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ध्यान रखेंगे इस बात का कि वाटर बाथ का जो टेम्परेचर रहना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए और उसकी रीडिंग हम पढ़ लेंगे। जितना भी वो डूब जाएगा इस जो ग्रेजुएशन है हमारे ट्यूब पर, उसको हम फ्लास्क की ट्यूब पर जो ग्रेजुएशन है हम उस पर रीडिंग को पढ़ लेंगे। आगे हमारा क्या करेंगे, अब हम जिस सीमेंट का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उस सीमेंट की कुछ मात्रा लेंगे, यानी बहुत ही कम मात्रा लेते हैं, जैसे कि 64 ग्राम लगभग हमने सीमेंट लिया और धीरे धीरे हम क्या करेंगे उस सीमेंट को फ्लास्क में डालेंगे। जाहिर सी बात है जब फ्लास्क में डालेंगे तो क्या होगा, लिक्विड रिप्लेस होगा। तो लिक्विड को रिप्लेस होने देंगे और यहां पर हम क्या करें, फ्लास्क में पूरी जो हमारे पास ओपीसी है जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसको हम क्या करेंगे फ्लास्क में डाल देंगे और उसको जो लिक्विड हमारा रिप्लेस हुआ है उसे रिप्लेस होने देंगे। लेकिन साथ साथ याद ये रखेंगे जब पूरी सीमेंट इसके अंदर आ जाएगी तो उसके बाद में हम ये देख लेंगे कि ग्राउंड ग्लास स्टॉपर हम लगा देंगे और इस पूरे फ्लास्क को हम सही से हिलाएंगे, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड सभी डायरेक्शन में इसको लाएंगे। हम ये देखेंगे कहीं इसके अंदर एयर तो नहीं है, अगर एयर है तो उसको हमें रिप्लेस करना होगा। तो अब हमने क्या किया, फ्लास्क में एयर नहीं होनी चाहिए क्योंकि एयर हमारा क्या कर सकती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में कुछ एरर प्रोवाइड कर सकती है, जो कि हमारा फिर एरर जो आंसर जो आएगा वो हमारा एग्जैक्टली उस सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम नहीं निकाल पाएंगे। आगे बात करें, आप क्या करेंगे, दोबारा से इस पूरे फ्लास्क को जिसमें हमने सीमेंट भी डाल दिया है तो उसको क्या करेंगे, हम फ्लास्क को फिर दोबारा से वाटर बाथ में डालेंगे और फिर दोबारा से रीडिंग हम पढ़ेंगे। तो अब जो पहले रीडिंग पड़ी थी और जो बाद में रीडिंग पड़ी है उनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा। अब हम एक फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सीमेंट, जो वेट हमने सीमेंट का यूज किया है अपॉन डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन ml। ml में हमारा कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है और डिस्प्लेस कितना हुआ होगा, जितनी उसका रीडिंग होगा डिफरेंस है वो हम लगा देंगे यहाँ पर। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एक वैल्यू मिलेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। और सीमेंट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो हमारी कितनी आएगी, 3.15 रीडिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन देखिए क्या ये हमेशा कांस्टेंट है, क्या ये इतनी आएगी, वेरी नहीं कर सकती है। लेकिन तो इसका आंसर ये होगा कि हमारी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी कर सकती है,
सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के आधार पर, उनके अंदर जो हमारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके आधार पर हमारी सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिपेंड करेगी। तो देखिए सीमेंट कंडीशन अफेक्टिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी के स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी सीमेंट की कैसे डिपेंड करती है। तो उसके लिए बात करें, अगर हमारे सीमेंट में आयरन कंटेंट ज़्यादा मात्रा में है, यानी आयरन कंटेंट जैसे जैसे ज़्यादा मात्रा में होते जाएंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं एरो लगा रहा हूँ अप डायरेक्शन में, यानी आयरन कंटेंट ज़्यादा होते जाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब देखिए कि अब हम बात करें सीमेंट की फाइननेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि सीमेंट को अगर हम ज़्यादा फाइन करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीमेंट को ज़्यादा फाइन करने पर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता, यानी बहुत ही स्लाइटली चेंजेस आते हैं। लेकिन ओवरऑल हम कहें कि सीमेंट को हमने बहुत ज़्यादा फाइन कर दिया है, तो सीमेंट की जितनी ज़्यादा फाइननेस बढ़ाते चले जाएंगे, यानी फाइननेस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल अगर एक बात कहें कि कम होती है या बढ़ती है तो हम यही कहेंगे कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कम हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इन वीडियो को देखते हैं सभी से यही अनुरोध है कि वीडियो को अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को आगे शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके बोलें, हम देर सवेर जरूर वीडियो को आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।